आज हम त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे अनुरोध है, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके इस चैनल को लाइक भी कर दीजिए। इस वीडियो पर लाइक करिए और कमेंट भी करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में B क्या है, राइट एंगल है और AB इक्वल टू 24 है, BC इक्वल टू 7 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos A साइन C cos C। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एंगल ABC, एंगल B इज द राइट एंगल एंड AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। दूसरी क्या दे रखी है हमें, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन ए, दूसरा है कॉस ए। सेकेंड पार्ट क्या कहता है इसका, साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एंगल बी क्या है, हमें 90 डिग्री दे रखा है जो कि राइट एंगल है। ए सी दिया क्या है हमें, ए बी इक्वल टू 24, तो ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम इसे निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू आधार बेस का स्क्वायर प्लस लंब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इक्वल टू बेस क्या हमारे पास 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 24, 576 प्लस 49 इक्वल टू 525। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे हम तो 625, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 625 यहाँ से रूट चढ़ा देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास बचेगा 25 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 25। तो हमारे पास क्या है वैल्यू, AC इक्वल टू 25। ठीक है, अब हमें निकालना है साइन ए। तो सबसे पहले हमें ये एंगल याद रखना है कि एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है और इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो जब अगर ये लंब है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, तब इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो साइन ए क्या बनेगा हमारे पास, साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण। साइन ए इक्वल टू लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, कर्ण की वैल्यू है 25। कॉस ए बराबर क्या है, कॉस ए इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये हमने किससे याद करा, लाल बटे कक्का, LAL KKA। तो ये क्या है, कॉस है और ये tan है। उसके बाद हमें क्या करना है, साइन सी। तो साइन सी के लिए हमें जो एंगल सी है इसको हमें यहाँ लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, दूसरा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये सी एंगल हमारे पास ये आ गया, एंगल ए यहाँ पे आ जाएगा, एंगल बी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास AC तो वही रहेगी वैल्यू, BC चेंज हो जाएगी। BC हमारे पास क्या है 7 है और AB क्या हो जाएगा हमारे पास, AB हमारे पास 24। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन सी, साइन सी इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन सी, लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी है, लंब की वैल्यू यहाँ पे 24, कर्ण की वैल्यू कितनी है 25।
नेक्स्ट क्या निकालना है, कॉस सी। कॉस सी इज इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना हमारे पास 7/25। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमें, फिगर दिया हुआ है हमें, फाइंड tan p माइनस cot p। तो फिगर क्या है हमारे पास, फिगर ये है, फिगर है p q r। ये 13 सेंटीमीटर हमारे पास, ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो आधार निकालते हैं यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से। तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है हमारे पास, कर्ण है 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 प्लस 144 इज इक्वल टू 9 4 कितना हो जाएगा आपके पास 13 और 6 4 10 0 हासिल। हम यहाँ पे क्या करेंगे, आधार निकालना है। तो आधार के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण हमारे पास 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 169 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। हमारे पास यहाँ से बचा 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2 और ये हमारे पास आधार का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो हम यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 5। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, आधार आ गया हमारे पास 5। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, tan p माइनस cot p। वैल्यू निकालनी है tan p माइनस cot p। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। tan p माइनस cot p, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला एंगल यहाँ लाना पड़ेगा एक बार, और r तो ऑलरेडी दे रखा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं tan p माइनस cot r। तो tan p, तो एंगल ऑफ p हमें यहाँ लाना पड़ेगा, तो हम यहाँ से cot r निकाल लेते हैं। cot r, cot r इज इक्वल टू हमारे पास होगा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। आधार हमारे पास 5, लंब है 12। अब हमें चाहिए tan p। तो tan p के लिए करना, हमें ये वाली जो एंगल है इसको यहाँ लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ साइड में ड्रॉ कर लेते हैं एक दूसरा ट्रायंगल, जिससे सही से समझ में आए आपको। ये P आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, Q आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और ये R यहीं रहेगा। तो RQ हमारे पास 5 है, RP हमारे पास 12 है, और ये हमारे पास 13 है। हमारे पास अब क्या चाहिए हमें, tan P। तो tan P हम इस वाले ट्रायंगल से देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल, क्योंकि ये इसके सामने वाली भुजा क्या होती है हमारे पास, लंब होती है। तो tan P इज इक्वल टू क्या आएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है आपके पास 5, आधार 12। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो क्या है tan p की वैल्यू क्या है 5/12 माइनस cot r की वैल्यू है 5/12। ये कैंसिल हो गए तो आंसर आ गया इसका 0। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कहता है, अगर sin a इज इक्वल टू 3/4 है तो cos a tan a के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे A B C, साइन ए बराबर क्या होता है हमारे पास, लंब बटे कर्ण। साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण।
लंब की वैल्यू 3 है, कर्ण की वैल्यू 4 है, तो 3 और ये हो जाएगी हमारे पास 4। आधार निकालेंगे हम यहाँ से, तो आधार निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इक्वल कर्ण के हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। आधार का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे हम यहाँ से, इस पर रूट लगा देंगे, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आधार रूट 7। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है अब, कॉस ए टेन ए, तो कॉस ए इजक्वल टू आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई, रूट 7/4। उसके बाद क्या चाहिए हमें, टेन ए, तो टेन ए इजक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू हमारे पास है 3, आधार की वैल्यू है रूट 7। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये इसके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दिया है 15 कॉट ए इजक्वल टू 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट 15 कॉट ए इजक्वल टू 8, कॉट ए इजक्वल टू 8/15। अब यहाँ से हम फॉर्मूला क्या होता है कॉट ए का, कॉट ए इजक्वल टू आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना हो गया हमारे पास 8, लंब कितना हो गया 15। अब यहाँ पे हम त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो आधार कितना हमारे पास 8, लंब कितना है 15। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालते हैं, कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर इजक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 15 का स्क्वायर। 8 का हो जाएगा 64 प्लस 15 का हो जाएगा 225। 5 4 9, 6 और 2 8 और ये 2। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 289। स्क्वायर हटाएंगे हम यहाँ से, इस पर रूट लगा देंगे, तो 289 किसका बनता है हमारे पास, 289 हमारे पास 17 का स्क्वायर बनेगा ये, तो 17 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 17। तो कर्ण कितना हो गया हमारे पास 17। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है साइन ए। साइन ए इजक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमारे पास 15, कर्ण है 17। उसके बाद क्या चाहिए सेक ए। सेक ए इजक्वल टू कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17, आधार है 8, तो हमारा इसका ये आंसर हो गया। सेक ए इजक्वल टू 13/12, सेक थीटा इजक्वल टू 13/12। फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सभी त्रिकोणमितीय
मितीय अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। करते हैं अभी यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे, आधार बट्टे कर्ण, आधार 13 है, कर्ण 12 है। पाइथागोरस प्रमेय से ए बी सी हमने क्या कर दी है, इसकी वैल्यू डाल दी यहाँ पे। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये तो हो जाएगा पास हमारे पास लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या हमारे पास, कर्ण आधार बट्टे कर्ण, आधार हमारे पास ये होगी कर्ण बट्टे आधार, कर्ण हमारे पास 13 होगा और आधार होगा हमारे पास 12। तो कर्ण 13 का स्क्वायर माइनस आधार क्या है 12 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी 13 का स्क्वायर 169 माइनस आधार क्या है 12 का होगा 144, ये होगा यहाँ से 25 और यहाँ से लंब का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे, स्क्वायर से हम रूट चढ़ा देंगे यहाँ पे तो बचेगा हमारे पास 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लें तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू है 5, कर्ण की वैल्यू है 13, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण है 13, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, लंब कितना है 5, आधार है 12। अब हमें क्या करना है, कोसेक निकालना है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू ये होता है साइन का उल्टा, तो 13/5, सेक हमें दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कॉट थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, टेन का उल्टा 12/5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अगर ए और बी आर क्या है न्यून कोण, अगर एंगल ए तथा एंगल बी एक न्यून कोण है, न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब क्या है, जो 90 से कम हो वो क्या है हमारे न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण है तब कॉस ए बराबर कॉस बी, तब कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करिए, तो सिद्ध कीजिए एंगल ऑफ ए इक्वल टू एंगल ऑफ बी। अगर एंगल ऑफ ए एंगल ऑफ बी हमें क्या दे रखा है, एक न्यून कोण है, जब न्यून कोण है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये 90 से कम है तो हमें 90 से कम लेना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हैं। तो रेशियो क्या कहते हैं, एंगल ऑफ ए क्या होगा 90 से कम होगा, इसी प्रकार हमारे पास इक्वल टू एंगल ऑफ बी क्या होगा, ये भी 90 से कम होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तब दोनों तरफ क्या करते हैं हम कॉस ले लेते हैं, दोनों तरफ कॉस लेने पर, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस एंगल ऑफ ए इक्वल टू कॉस 90 माइनस एंगल ऑफ बी। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा, ऐसे यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस एंगल ऑफ बी। अब हम क्या करते हैं, कॉस को उठा के उधर ले जाएंगे, एंगल ऑफ ए इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एंगल ऑफ बी। एंगल ऑफ ए इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, या फिर
एक फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा। थीटा क्या हमारे पास एंगल ऑफ पी, ये हमारा प्रूफ हो गया। ये राइट हैंड साइड हो गई, ये हमारे पास क्या थी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो पहला क्या कह रहा है, फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा के मान ज्ञात करो, के मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें इनके सबकी वैल्यू चाहिए होंगी, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कि हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 11th और 12th के एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं तो उसके रिजल्ट के लिए जो भी अपडेट आई है वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।